नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार की शिक्षक बहाली को लेकर के तमाम खबरें आ रही हैं, जिसमें शिक्षा विभाग के कई ऐसे नोटिफिकेशन निकले हुए हैं जिस पर कोर्ट ने आपत्ति दाखिल की हुई है। तो आज हम लोग जानेंगे कि वास्तव में शिक्षक बहाली को लेकर के जो 4 और 7 सितंबर को सरकार को जवाब देना है, तो वास्तव में ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन रही हैं। इस बीच में डीएलएड और टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भी शिक्षक बहाली को पूरी करने की मांग उठाई और इसके बारे में उन्होंने पटना हाईकोर्ट में याचिका भी डाली है। तो आइए सुनते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, इस समय शिक्षक नियमावली को लेकर के बहाली हो ऐसी मांग उठाई है डीएलएड टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने। इन अभ्यर्थियों के बारे में ताज़ा खबर है जिसमें बताया गया है कि डीएलएड टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी ने शिक्षक नियमावली यानी शिक्षक एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के तहत बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 को ससमय पूरा करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि बिहार शिक्षक बहाली शिक्षक नियमावली के तहत पूरी की जाए तो किसी को कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो है कोर्ट ने भी सरकार से पूछा है कि वास्तव में अभ्यर्थियों को कोर्ट क्यों आना पड़ता है। यहाँ पर प्राथमिकता को लेकर की जो बात हुई थी उसमें जो है वास्तव में, और इसके पहले जो दिसंबर सीटेट को लेकर के याचिका दाखिल हुई है, दोनों के बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। यहाँ पर बहाली प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर के पटना हाईकोर्ट में दाखिल की गई हैं कई याचिकाएं। तो हम लोग थोड़ा सा जानकारी करेंगे, यद्यपि पूरा जो है वीडियो में बताया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर उन जो है महत्वपूर्ण याचिकाओं के बारे में जिनकी सुनवाई जो है 4 और 7 सितंबर को आगे है, थोड़ी चर्चा इसके बारे में जरूर करना चाहिए। यहाँ पर पटना हाईकोर्ट में डीएलएड टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की ओर से बहाली प्रक्रिया में देरी को लेकर के पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें सुनवाई हुई है। इसके दौरान ये कहा गया है कि विगत 1 वर्ष से शिक्षक बहाली प्रक्रिया विभिन्न कारणों से पूरी नहीं की जा सकी है। तो यहाँ पर ये बहाली प्रक्रिया में जो देरी हो रही है उसको लेकर के जो टेट अभ्यर्थी हैं उन्होंने मांग उठाई है। उनका कहना है कि जो बहाली प्रक्रिया है वो 1 साल से ज़्यादा बीत चुका है और इसको अभी तक किसी भी कारण से पूरा नहीं किया जा सका है। तो इसके बारे में जो है जल्दी से जल्दी पूरा हो सके, नहीं तो शिक्षक बहाली प्रक्रिया का समय बीत जाएगा। और उधर जो है आचार संहिता लगने की बात भी कही जा रही है और इधर 31 अगस्त तक बहाली पूरी हो जाए यह दिखाई नहीं देता है। तो आइए इसके बारे में आगे चलते हैं। शिक्षक बहाली दोबारा खुलने के बाद क्यों नहीं पूरी हो सकी है बहाली, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। वास्तव में दोबारा बहाली खुलने पर जो कि एनआईवीएस डीएलएड के लिए खोली गई थी, जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, तो उसके बाद जो है कोर्ट के आदेशानुसार बिहार शिक्षक बहाली में स्टे लगा दिया गया था। उसके बाद दोबारा बहाली खोली गई और शिक्षा विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति और संशोधित प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह कहा कि शिक्षक बहाली 31 अगस्त तक पूरा कर ली जाएगी। लेकिन इस बीच में पटना हाई कोर्ट में अनेक केस जो है दाखिल हुए, जिनमें से कई केस जो है उनकी सुनवाई भी हो चुकी है। लेकिन इस बीच में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं, जिनकी सुनवाई 4 और 7 सितंबर को है, ऐसे केस में CWJC 6767 दिसंबर सीटेड अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल हुआ, जो कि यहाँ पर जो एक याचिका दाखिल हुई ये वास्तव में काफ़ी प्रभाव डाला इसमें जो है नियोजन में। यहाँ पर जो है दिसंबर सीटेट की ओर से जो केस किया गया था CWJC 6767 नीरज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसकी सुनवाई के बाद जो आदेश हुआ उसमें बिहार शिक्षा विभाग ने जो है बिहार शिक्षा विभाग के आदेश डेटेड 15/6/2020 को इस पर स्टे लगा दिया गया कोर्ट के द्वारा। और ये कहा गया कि ये जो आदेश है ये नोटिफिकेशन के बाद का है, यानी बीच में जो आदेश दिया गया है यह आदेश ठीक नहीं है और इसके बारे में सरकार जो है अपना स्पष्टीकरण दे। निश्चित रूप से काउंटर एफिडेविट इसके बारे में मांगा गया है। और दोस्तों, इसकी जो सुनवाई है यह सुनवाई इसकी 4 तारीख को है, यानी इसकी सुनवाई जो है 4 सितंबर को है। यहाँ पर सरकार को अपना जवाब देना पड़ेगा, यानी काउंटर एफिडेविट दाखिल करना पड़ेगा। और इस आदेश में यह भी कहा गया कि सरकार बहाली प्रक्रिया जारी रख सकती है। यानी सबसे बड़ी बात हुई कि बहाली प्रक्रिया पर रोक जो है ये CWJC 6767 में नहीं लगाई गई है। तो अभी जो है अगली बात करेंगे, जो अगला केस हुआ था जिसकी 7 सितंबर को सुनवाई है। यहाँ पर बहाली में प्राथमिकता को
हटाया जाए, ऐसा अभ्यर्थियों की मांग थी और उसको लेकर के वहाँ पर केस किया गया था, जिसमें खासकर ये बीएड अभ्यर्थियों की ओर से किया गया केस है, जिसमें वो समानता के अधिकार की मांग कर रहे थे। तो कोर्ट ने भी एक प्रथम दृष्टया माना, प्रीमा फेसी यहाँ पर जो है कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि आर्टिकल 14-16 का उल्लंघन हुआ। तो याचिका संख्या CWJC 6670 हरे राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के आदेश में कोर्ट ने कहा कि 17/12/2019 एनेक्सियर 7 यानी 17 आदेश संख्या 17/12/2019 और अनुबंध 7 का जो आदेश है वह आदेश जो है संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, अर्थात उसको वायलेट करता है। इस पर सरकार को जो है अपना रुख यानी काउंटर एफिडेविट जो है 7 सितंबर तक दाखिल करना है। उसके बाद फैसला होगा कि प्राथमिकता रहेगी या हटेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि जो शिक्षा विभाग के बीच में जो आदेश आए थे, तो प्रारंभिक आदेश को छोड़ करके बाद वाले जो आदेश निकल रहे हैं उस पर शिक्षक अभ्यर्थियों को परेशानी है और वो बार बार जो है शिक्षक बहाली को जो है चुनौती देते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह कंडीशन बनती चली जा रही है कि जो अभी शिक्षक बहाली दोबारा खुली है, जबकि पहली बार नहीं पूरी हो पाई थी, कोर्ट के आदेश के कारण दोबारा खुली हुई है और दोबारा भी जो है निश्चित रूप से सितंबर के पहले कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक बहाली का जो प्रोसीजर है वो जैसे जैसे लंबा होता जा रहा है वैसे वैसे इस बात की संभावना भी बढ़ती जा रही है कि शिक्षक बहाली पूरी हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो अब ये जो निर्णय है, ये कोर्ट का निर्णय जब आएगा 7 तारीख को जो है सुनवाई होगी, उसके बाद फिर जो है फैसला आने में भी विलंब हो सकता है। तो ये अक्टूबर नवंबर कब जा सकती है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, कोई भी इसके बारे में कोई पूर्वानुमान लगाना कठिन है। तो अब ऐसी स्थिति में शिक्षक बहाली समय से कैसे पूरा होगी? सरकार के पास तो केवल एक ही पक्ष है कि वो कह सकती है कि कोर्ट के आदेशानुसार 4 और 7 सितंबर को हमें जवाब देना है और सुनवाई में इस कारण उसके पहले जो है यहाँ तक कि दिसंबर सीटेट के मामले में तो सरकार को नियुक्ति पर भी रोक लगा देने की बात कही गई है कि आप शिक्षक बहाली को जारी रख सकते हैं, लेकिन नियुक्ति जो है अपॉइंटमेंट जो होता है शिक्षक अभ्यर्थी का अपॉइंटमेंट आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है इस पर रोक लगी हुई है आदेश पर, ये 6767 जो CWJC केस है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है सरकार निश्चित रूप से जो जुलाई के महीने तक फार्म ले सकती है। फार्म लेने के बाद जो है इसका काम जो है समाप्त हो जाएगा और निश्चित रूप से 4 और 7 सितंबर के पहले कुछ जो है नहीं हो सकेगा सरकार के द्वारा, यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मेगा सूची नहीं बन पाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक चर्चा हम लोग और कर लेते हैं कि रणजीत सर का जो है क्या कहना है। दोस्तों, रणजीत सर के द्वारा जो कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक बिहार हैं और काफ़ी जो है शिक्षक बहाली के प्रति जो है उनके कई बातें आई थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षक बहाली जो है चाहे ज़मीन आसमान एक हो जाए लेकिन शिक्षक बहाली नहीं रुकेगी। लेकिन इस बीच में जो कोर्ट के फैसले आए हैं उसको देख करके उनका रुख जो है थोड़ा सा नरम पड़ा है और यहाँ पर जो है उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत से लोग जो है लगे हुए हैं जो शिक्षक बहाली को पूरी नहीं होने देना चाहते। यानी उन्होंने ये माना कि जो पीछे भी बहाली के पीछे भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, ये उन्होंने संकेत दिया। तो इस प्रकार रणजीत सर का पीछे हटकर बोलना भी कुछ निराशा का कारण बनता है शिक्षक बहाली के लिए, जहां पर वो चाहते थे कि शिक्षक बहाली समय से पूरी हो। तो ऐसी स्थिति में बात कोर्ट की नहीं, बात समय की है। जो बहाली का शेड्यूल जारी किया गया था उस शेड्यूल का जो है पूरी तरह से अब पालन नहीं हो सकेगा और शिक्षक बहाली में मेरिट लिस्ट नहीं बन सकती है, फॉर्म जमा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में और अभी तो कोर्ट अगर आदेश देता है तो दिसंबर सीटेट का भी फॉर्म जमा करना पड़ेगा। तो तमाम प्रकार की अनिश्चितताओं का दौर जो है चल रहा है और क्या कैसे हो सकता है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता है। हम लोगों को इसका वेट करना चाहिए कि कोर्ट ही अब मामला जो है कोर्ट में ही निपटेगा और देखते हैं कि बहाली होती भी है या कि रद्द होती है। इसके बारे में भी कहीं ना कुछ जल्दबाजी होगी, लेकिन आगे जो आसार दिखाई देंगे वही कुछ निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। अब ऐसी स्थिति में शिक्षक बहाली हो भी पाएगी इसके बारे में अभी कुछ भी पूर्वानुमान लगाना कठिन है। शिक्षक बहाली हो सकती है या नहीं हो सकती है, यह सुनवाई पर निर्भर करेगा
और वास्तव में ये भी इस बात पर निर्भर करेगा कि बिहार सरकार ने क्या अपना काउंटर एफिडेविट दोनों केसों में किया है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि 4 और 7 सितंबर को सरकार को जवाब देना है। तो सरकार अपना हलफनामा यानी काउंटर एफिडेविट में क्या लिखती है और उसके आधार पर कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, सारी शिक्षक बहाली अब जो है इस पर बात पर निर्भर कर रही है कि प्राथमिकता रहेगी या हटेगी और दिसंबर सीटेट वालों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्योंकि दोनों टर्निंग पॉइंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।